नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकाने पर बुधवार सुबह से आयकर की रेड जारी है। इस कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। इसके खिलाफ मायावती, अखिलेश यादव के साथ साथ भाजपा के भीतर से भी आवाज उठी है और इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। खुद योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इनकम टैक्स रेट की टाइमिंग और केंद्रीय एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। और ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की, जबकि देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। और मैं समझता हूं कि दुर्लभतम अपराधों में भी जब ऐसी परिस्थितियों में कोई न्यायालय जाता है तो माननीय न्यायालय भी दया के आधार पर उस याचिका को स्वीकार करके दोषमुक्त कर देती है। मैं दोषमुक्त करने की बात नहीं करता हूं, अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ईश्वर सद्बुद्धि दे उन राजनेताओं का जो बदले की भावना से पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये हक नहीं है और इस समय ये कार्रवाई किसी दशा में उचित नहीं कही जा सकती। वहीं दूसरी तरफ बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर हुई आईटी की रेड को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि भाजपा के लोग बहन बेटी का मान सम्मान कुछ नहीं है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि भाजपाई छापे सरकारी डकैती होते हैं। भाजपा के छापे लोगों के कमाए गए पैसों को लूटने का काम करते हैं। भाजपाई जहां भी देखते हैं कि कहीं धन दौलत जमा होने की संभावना हो सकती है, वहां अपनी एजेंसियां लेकर पहुंच जाते हैं। सपा मुखिया आगे लिखते हैं कि भाजपाई हृदयहीन है, इसलिए संवेदनहीन भी है। भाजपाई यह भी नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या किसी और परेशानी या दिक्कत का सामना कर रहा है। इसके विपरीत धन के लालची भाजपाई ऐसी आपदा से जूझ रहे व्यक्ति के विपरीत हालातों में अवसर तलाश लेते हैं और जब व्यक्ति अपने सबसे मुश्किल दौर में होता है तभी उसे टारगेट करते हैं, जिससे वो कोई विरोध प्रतिरोध ना कर पाए और ये उसका धन मान सब लूट ले। भाजपाइयों के लिए बहन बेटी का मान भी कुछ नहीं है। भाजपाई पीड़ितों को उत्पीड़ित करने का कुकृत्य करते हैं। सच तो यह है कि 2047 की बात करने वाले जानते हैं कि उनका 2027 भी पार नहीं होगा। लखनऊ हो या दिल्ली, कोई भी 27 के पार नहीं जाए, इसलिए पैसे बटोरने में लग गए हैं। अब तो भाजपाई भी हमारी बात दोहरा रहे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। अब तो भाजपा के परंपरागत वोटर भी भाजपा से छिटक गए हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के अपमान और उनके विरुद्ध घिनौनी साजिश करने के कारण धर्मरत समाज भाजपा के खिलाफ खड़ा हो गया है। कारोबारी समाज जीएसटी, भ्रष्टाचार और बेतहाशा उगाही के कारण भाजपा से विमुख हो गया है और आज तो सत्ता सजातीय समाज भी इस घृणित छापे के बाद पूरी तरह भाजपा को नकार रहा है। किसी की गंभीर हालातों में डाला गया यह छापा किसी भी दृष्टि से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसके पीछे दिल्ली के षड्यंत्र का एक न एक दिन पर्दाफाश होकर है। भाजपा वाले लोगों को दुख देने के लिए
कभी झूठे मुकदमे लगवाते हैं, कभी संकट के समय जानबूझकर छापे पड़वाते हैं। कल ये दर्द विपक्ष के लोगों ने झेला था, आज भाजपा के अंदर ही इसका शिकार हो रहे हैं। आज भाजपा के लोगों को पता चल रहा है कि जिनकी प्रवृत्ति डसने काटने की होती है, ऐसे दंश डंक वालों को पालने पोसने का हश्र होता क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं। पहले से शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके व्यक्ति का ऐसी घटनाओं से गहरा मानसिक उत्पीड़न होता है, जो आघात अपघात का कारण बनता है। ऐसे में अगर कुछ भी अप्रिय घटित होता है तो उसके दोषी भाजपाई होंगे। स्थानीय स्तर पर भाजपा के कट्टर समर्थक तक इस छापे की निंदा कर रहे हैं और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ये एक बेहद शर्मनाक, निंदनीय और अक्षम्य कुकृत्य है। पीड़ित परिवार के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। संकट के इन क्षणों में हम किसी भी तरह की सहायता मदद करने के लिए तत्पर हैं। हम पीड़ित परिवार की हर अपेक्षा पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। भाजपा ने संवेदनहीनता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं, यही उनके अंत का परिचायक है। सत्ता के मद में डूबे भाजपाइयों के इस घोर अनैतिक व बेहद गिरे हुए कुकृत्य को देखकर आज तो रावण भी 10 सिर झुकाकर कहीं पाताल में खड़ा होगा। देखिए, ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है, और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती है, पुलिस लीक कर देती है, मिल जाती है। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक, सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा, कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस कार्रवाई को अति दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ बताया है और इसको लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी के विधायक उमाशंकर जब से बीएसपी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी निभाई है और आज तक इनके क्षेत्र से इनके बारे में किसी भी प्रकार की अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने या अन्य कोई भी गलत कार्य करने की शिकायत नहीं आई है। हालांकि पिछले लगभग 2 वर्षों से वे काफ़ी गंभीर रूप से बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग को अगर इनके संबंध में कोई शिकायत मिली थी तो वे इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनके ठीक हो जाने के उपरांत इनसे पूछताछ कर सकते थे। हम कोई इस विभाग के कार्य में दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से इन पर अति गंभीर बीमारियों के दौरान कार्रवाई की गई है वह अति दुर्भाग्यपूर्ण और मानवता के खिलाफ है। बता दें कि उमाशंकर सिंह बीएसपी के मौजूदा विधानसभा में पार्टी के इकलौते विधायक हैं। वह कैंसर से पीड़ित हैं और उनके 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। पिछले महीने ही वो इलाज कराकर अमेरिका से लौटे हैं। फिलहाल उमाशंकर सिंह आइसोलेशन में रह रहे हैं और घर पर ही डॉक्टर व नर्स उनकी देखभाल करते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उमाशंकर विधानसभा में भी शामिल नहीं हो सके थे। वहीं यूपी की योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनके समधी हैं। दिनेश प्रताप सिंह की बेटी से उमाशंकर सिंह के बेटे की शादी हुई है। बहरहाल बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आईटी रेड को लेकर प्रदेश के सियासी पारा हाई है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।